एक गांव था और उस गांव का एक बड़ा जमींदार ठाकुर साहब थे जिनके पास धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ था। बस नहीं था तो सेहत का सुकून। कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। देश विदेश के डॉक्टर, वैद्य, हकीम किसी को नहीं छोड़ा। टोने टोटके, पूजा पाठ सब कुछ किया, मगर बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बीमारी क्या थी? हर बार मल त्याग करते समय खून बहता था, जलन होती थी, इतना कि जैसे प्राण निकल जाए। दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। उसी गांव में एक दिन एक संत पधारे। लोग दर्शन को उमड़ पड़े। ठाकुर साहब भी किसी तरह उन संत के पास पहुंचे, प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। सैकड़ों बीघा जमीन है, धन दौलत सब कुछ है, पर एक ऐसी बीमारी है जो किसी से ठीक नहीं हो रही। आप कृपा कीजिए महाराज। संत शांत हो गए, आंखें बंद की, कुछ देर मौन में बैठे रहे, फिर बोले कि ठाकुर साहब बुरा मत मानना, एक बात पूछूं? ठाकुर ने कहा, पूछिए महाराज, बिल्कुल। संत बोले, क्या तुमने कभी किसी का दिल इतना दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआ दी हो? कभी किसी की रोटी छीनी हो, किसी का हिस्सा दबाया हो, किसी बेबस को तड़पाया हो? ठाकुर थोड़ा चौंके हुए बैठे रहे। नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ध्यान से सोचो ठाकुर साहब, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा हक जो आज भी तुमने दबा रखा हो। अब ठाकुर चुप हो गया, चेहरे पर अपराध बोध था। फिर धीमे स्वर में बोला, जी महात्मा, मेरी एक विधवा भाभी है, वो अपने हिस्से की जमीन मांगती थी, मैंने नहीं दी, ये सोचकर कि कल को अपने मायके वालों को दे देगी। संत मुस्कुराए, यही है तेरे रोग की जड़। आज से ही उसी भाभी को हर महीने 100 रुपए भेजना शुरू कर दो और देखना कैसे तेरे भीतर का रोग भी खुद ब खुद चला जाएगा। ये उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा परिवार पल जाता था। ठाकुर ने संत की बात मानी और हर महीने अपनी विधवा भाभी को कुछ पैसे भेजने लगा। कुछ हफ्तों बाद वो फिर संत के पास आया। चेहरे पर थोड़ी राहत थी। महाराज, मैं अब 75% ठीक हूँ। संत मुस्कुराए नहीं और गंभीर होकर पूछा, कितने रुपए भेजते हो? महात्मा जी, अभी मैं उनको 75 रुपए देता हूँ। संत ने गहरी सांस ली और कहा, इसीलिए तो तेरा रोग भी सिर्फ 75% ठीक हुआ है। जो उसका पूरा हक है उसे पूरा दो, इज्जत से उसे गांव बुलाओ और जो कुछ उसका है उसे लौटा दो। वो अपने हिस्से को जैसे चाहे खर्च करे, जिसे चाहे दे दे, वो उसकी मिल्कियत है, तेरा उस पर कोई हक नहीं। संत ने वो बात कही जिसने ठाकुर की आत्मा को झकझोर दिया। वो विधवा भाभी कितने सालों से रो रही थी, कितनी रातें जलते हुए काटी होगी उसने। इसीलिए तो तुझे भी हर रोज जलन होती है। सोचो ठाकुर मरने के बाद साथ क्या जाएगा। ठाकुर की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो तुरंत उठा, गांव आया, भाभी और उसके मायके वालों को बुलाया। सारा गांव इकट्ठा हुआ और सबके सामने उसने अपनी भाभी के पैर छूकर माफी मांगी। बहन, मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तेरा हक तुझसे छीनकर आज मैं सब लौटा रहा हूँ। भाभी की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया। गले से लगाकर और बोली, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे भाई।